हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज जीत सलाल। आज फिर से बिगिनर सीरीज में मैं लेके आया हूं हमारे बाइसेप का वर्कआउट, यानी कि एज अ बिगिनर आपको बाइसेप की कौन कौन सी एक्सरसाइज नंबर वाइज फ्लो में कैसे लगानी है, कितने सेट्स, कितने रेप्स, कितना रेस्ट, एवरीथिंग हम आज डिस्कस करेंगे। बाइसेप की एक खास बात आप यहां पे ध्यान रखना, शुरुआत करने से पहले ही बता रहा हूं, इट्स अ स्मॉल मसल ग्रुप, तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज नहीं होंगी। मे भी हो सकता है कि सिर्फ 3 हो और 4 भी हो सकती हैं। उसका एक रीजन होगा, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और गाइज, अगर आपको हमारी ये बिगिनर सीरीज पसंद आ रही है तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले थम्स अप बटन दे दो, यानी कि लाइक कर दो। और चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हर एक दिन, यानी कि जब भी आप वर्कआउट करने आ रहे हो, वार्म अप करना बहुत जरूरी है। देखो, एज अ बिगिनर ना, ये की एलिमेंट है। अगर वार्म अप ठीक से नहीं किया तो इंजरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। भले ही छोटा मसल हिट कर रहे हो बाइसेप, लेकिन वार्म अप जरूर करना है। कैसे वार्म अप करना है? हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाना है, हल्की फुल्की जंपिंग जैक्स, ये सब कर सकते हो आप। उसके साथ साथ जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ानी है। आपके जो एल्बो जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, इस तरीके से शोल्डर जॉइंट है, रोटेशन करना। छोटे छोटे डंबल्स ऐसे, ये बच्चों वाले हैं, उससे ऐसे ऐसे कर लो, या फिर बिना इसके भी हाथ से ऐसे कर सकते हो, ऐसे ऐसे कर सकते हो, ऐसे ऐसे कर सकते हो। थोड़ा सा आपको मूवमेंट जरूरी है। 4 से 5 मिनट नेक मोबिलिटी सब चीज़ में लगाना, उसके बाद ही पहली एक्सरसाइज हम चालू करेंगे। ऑलराइट, लेट्स गो। ऑलराइट, सो पहली एक्सरसाइज एज अ बिगिनर आती है दोस्तों, यहाँ पे बाइसेप कर्ल्स विद केबल। अब देखो, मैं आपको बताने के लिए बारबल में भी बता सकता था, दूसरी बता सकता, लेकिन इसमें करने में आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि एज अ बिगिनर ना, हमें अभी मूवमेंट समझना है कि बाइसेप का फंक्शन क्या है। अब देखो, बाइसेप का फंक्शन होता है अपना हाथ को बेंड करना, यानी कि फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो जॉइंट, यानी कि इस एल्बो को ऐसा मोड़ देना, ठीक है, हाथ को ऐसा मोड़ना, इसका ये बाइसेप का काम होता है। बाइसेप जब अपने आप को खींचता है तो हाथ को ऐसे लेके आता है। ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे घुसता है, अटैच होता है। तो जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये हाथ को खींच के लेके आएगा। अब ये काम हम इस मशीन में इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ईजी पड़ेगा आपको। फ्री बार में, फ्री वेट में हो सकता है कि थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस हो आपको स्टेबिलिटी की या फिर मोशन की, तो शुरुआत इससे करो, फिर धीरे धीरे हम स्विच ऑन करेंगे दूसरी एक्सरसाइज में, ठीक है। तो जब आप इसमें लगा रहे हो, देखो, सबसे पहले बहुत दूर खड़े मत हो ना, एक सर्टेन डिस्टेंस में खड़े होना, ठीक है। उसके बाद जो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से देखो आपको मिलना चालू हो जाएगा। ये मिल रहा है यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे जाके थोड़ा सा कम हो जाता है डेफिनेटली, अगर आप केबल से लगा रहे हैं तो। बट अगेन, एज अ बिगिनर इतना हमारे लिए लोड सही रहेगा, ठीक है। यूँ दूसरी चीज़ को थोड़ा स्टेबलाइज करना आपको बेटर लगेगा, क्योंकि फ्री वेट नहीं है ये, मतलब फ्री वेट एज इनकी फ्री बारबेल नहीं है, ठीक है। आपको रेजिस्टेंस नीचे पुल कर रहा है और आप आराम से इसको लगा पाओगे, स्टेबिलिटी ज़्यादा महसूस होगी इसमें। दूसरी चीज़, जब आप इसको लगा रहे हो ना, तो शोल्डर ब्लेड को पीछे खींचना है, यानी कि चेस्ट को ऐसे ऊपर करना है, एल्बोस को ऐसे दबाना है, लॉक करना है। ये सिंगल जॉइंट मूवमेंट, यानी कि आइसोलेशन मूवमेंट इसे कहा जाता है। यूँ, ठीक है, पूरा का पूरा बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करना है, स्ट्रेच करना है यहाँ तक, रेंज ऑफ मोशन, एंड ऑल द वे अप, ठीक है। अब देखो, ब्रीदिंग की टेक्निक देखो, आप जब भी इसको कर रहे हो ना एक्सरसाइज को, सांस कहाँ छोड़नी है। देखो, जब ऊपर खींच रहे हो, ताकत जब लगा रहे हो, तब सांस बाहर निकालो, एक्सेल करो। ये नीचे जा रहे हो, सांस लो, नेगेटिव में सांस लेनी है और पॉजिटिव में छोड़नी है। ये रेंज ऑफ मोशन आपको ब्रीदिंग के साथ फॉलो करना है। अब कितने सेट लगाओगे? इसके टोटल, आप छोटा मसल ग्रुप है, 3 सेट इसके लगाने हैं, वर्किंग सेट। लेकिन वर्किंग सेट जब आप लगाओगे, उससे पहले आप 2 वार्म अप सेट लोगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो रेप रेंज है वो है 15। सो ऐसा ही वेट लगाना है जिससे 15 रेपिटेशन पहले सेट में भी आए, दूसरे सेट में भी 15 और तीसरे में भी 15 के लिए आप एम करो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसमें फॉलो करनी है। अब टारगेट मसल देखो, टारगेट मसल बाइसेप का थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा डीप है ये। बाइसेप जो होता है ना, इस मसल के आपके 2 हेड्स होते हैं, बाइसेप ब्राचियाई के लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड। जब ये मूवमेंट हम करते हैं तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही टारगेट हो रहे हैं। देखो, ये पूरा का पूरा मसल टारगेट होता है आपका। तो इस मसल को टारगेट करने की ये जो कर्लिंग है, इस मशीन से हमारे लिए सबसे सही रहेगी एज अ बिगिनर। ऑलराइट, चलिए मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इसी तरीके से गाइज, अगर आपको लर्न करना है हर एक एक्सरसाइज को कैसे किया जाता है, क्या उसकी टेक्निक होती है, कौन सा मसल एक्टिवेट होता है, चेस्ट का मसल, बाइसेप का मसल, सारी चीज़ों को अगर आपको लर्न करना है, साथ ही साथ प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर आपको ये चीज़ें लर्न करनी है, तो हिमालयन स्टालियन एकेडमी में मेरा एक कोर्स है जिसमें मैं 10 से 12 चैप्टर्स में आपको लाइव बता रहा हूँ कि कैसे प्रोग्राम को बनाया जाता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम को। और ये दुनिया
का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है जो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं लर्न करने के लिए तो नीचे मैं लिंक डाल रहा हूँ एकेडमी का, उससे आप देख सकते हैं। अगर आपको वैल्यूएबल लगता है तो उसको आप परचेस कर सकते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करके देख सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ऑलराइट, तो हमारी सेकंड एक्सरसाइज यहाँ पे आती है गाइस, सीटेड हैमर कर्ल्स। अब देखो, सीटेड हैमर कर्ल्स लगाने के लिए आपके पास ऐसा बेंच होना चाहिए। अब आजकल हमारे जिमों में, इंडियन जिम्स में आपको वो हाफ वाला बेंच आता है ना पीछे ऐसे सपोर्ट वाला, वो यूज़ करना है। नहीं है तो फिर ये यूज़ करना है। सीधी होनी चाहिए इसकी बेंच, ये आपको सपोर्ट देने के लिए आपकी बैक को, ताकि आपकी अपर बॉडी ऐसे मूव ना करे, रिस्ट्रिक्टेड रहे। ठीक है। अब जब आप ये सीटेड हैमर कर्ल्स लगाते हो ना, तो इसका तरीका होता है ऐसे। और ये मैंने पैर ऊपर इसलिए किए, थोड़ा सा मेरे को कंफर्टेबल लगता है। आप चाहो तो नीचे भी रख सकते हो ये, और पैर में आपका डंबल टकराता नहीं है जब आप ऐसे रखते हो, तो ये थोड़ा सा ईजी रहता है। ठीक है। अब जब ये हैमर कर्ल्स आपके लग रहे हैं यूं, तो देखो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या हो रही है। हैमर कर्ल्स जब आप लगा रहे हो सीटेड, तो एक तो बॉडी का चीटिंग करने के चांसेस जीरो हो जाते हैं। उसके साथ साथ आप ये न्यूट्रल एंगल में, देखो मैंने समझाया था ना आपको, सुपिनेटेड, प्रोनेटेड एंड न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल एंगल में हम जब ये कर्लिंग करते हैं तो इसमें हमारा कौन सा मसल टारगेट होता है? यहाँ पे एक मसल होता है ब्राकियालिस, ये छोटा सा मसल होता है। ठीक है। और ये होता है ब्राकियोरेडियलिस जो फोर आर्म का मसल है। अब जब हम ये मूवमेंट करते हैं तो आपका ब्राकियालिस और ब्राकियोरेडियलिस दोनों ही ट्रेन होते हैं। यानी कि ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है हैमर कर्ल्स, ये छोटे से बच्चे को ट्रेन करने के लिए है और आपके फोर आर्म के इस पार्ट को। तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। एज अ बिगिनर आपको इसको लगाना चाहिए और वेट ऐसा ही सेलेक्ट करना है जिसके आप 15 रेपिटेशन निकाल पाएं, और टोटल हम 3 वर्किंग सेट लगाएंगे और इसमें आप एक वार्म अप सेट ले सकते हो। ठीक है। टारगेट मसल मैंने आपको समझा दिया, रेंज ऑफ मोशन। अब देखो, जब आप इस एक्सरसाइज को लगा रहे हो ना, तो आप सीधे बैठे होगे ऐसे, इस तरीके से। अब यहाँ से आप शुरू करोगे मूवमेंट को यूं। ठीक है। ये यहाँ तक आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है एंड देन स्लोली स्ट्रेच, इतना, एंड देन कॉन्ट्रैक्ट अगेन, स्लोली स्ट्रेच, ब्रीदिंग। देखो, जब पुल कर रहा हूं तो छोड़ रहा हूं, जब नीचे जा रहा हूं तो सांस ले रहा हूं। ओके। तो ये रेंज ऑफ मोशन और ये ब्रीदिंग पैटर्न हमें फॉलो करना है और इस तरीके से हमें इस एक्सरसाइज को लगाना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ऑलराइट, तीसरी और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आती है एज अ बिगिनर, यहाँ पे इंक्लाइंड बेंच पे कर्लिंग, यानी कि वही सुपिनेटेड हाथ को रख के कर्ल करना है, लेकिन इंक्लाइंड एंगल पे। अब इंक्लाइंड एंगल बेंच में क्या है, सीधे बेंच से आपको इसको ऐसे झुका देना है। कितने डिग्री पे? लगभग 60 डिग्री के एंगल पे। और जब भी आप ऐसा करते हो तो क्या होता है, आपके जो बाइसेप को एक एडेड स्ट्रेच मिलता है। ये यूजुअली आप कैसे लगाते हो, आपकी बॉडी ऐसे होती है और हाथ यहाँ पे होता है। अभी आपकी बॉडी ऐसे हो गई और हाथ पीछे चला गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्राकियाई, उस पर ज़्यादा टेंशन आ रही है। मतलब यहाँ पे अगर मैं ऐसे भी हाथ रखे रहूँगा ना, तो भी मुझे हल्का सा फील होने लग जाएगा टेंशन यहाँ पे। सो इसीलिए ये एक बहुत ही डिफरेंट एंगल में आपके बाइसेप को हिट कर रहा है। ध्यान यहाँ पे देना है कि वेट का सिलेक्शन बहुत तमीज से करना, बहुत ज़्यादा मत लेना, क्योंकि ये डिफिकल्ट मूवमेंट है। ठीक है। अब कैसे लगाना होता है इसको, ऐसे लेटो। ठीक है। स्टेबिलिटी, चेस्ट अप, यहाँ से आपको मूवमेंट को स्टार्ट करना है एंड ऑल द वे अप, फुल कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, रेंज ऑफ मोशन नीचे तक जाएगा, स्ट्रेच होगा एंड फुल कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेच एंड फुल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। इस तरीके से ब्रीदिंग, ठीक है। अब एक चीज का और ध्यान यहाँ पे दो कि ये जो एक्सरसाइज है ना, आपकी इतने सारे अलग अलग एंगल्स में हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई कर्लिंग तो एक ही मूवमेंट है, ये ऐसा ही करना है, लेकिन अलग अलग एंगल्स में करने से क्या होता है कि आपके बाइसेप के मसल को ओवरऑल आप हिट कर सकते हो, कोई भी चीज़ रह ना जाए। और एज अ बिगिनर आपको ये करना ही चाहिए। ठीक है। इस एक्सरसाइज के आप अगेन 3 सेट लगाएंगे, 15 रेपिटेशन आपका टारगेट है, और चाहें तो वार्म अप कर सकते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट एंगल है, इसीलिए एक वार्म अप सेट आप यहाँ पे ज़रूर लगाएं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट एक्सरसाइज। ऑलराइट, तो हमारी चौथी एक्सरसाइज आती है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कर्ल, जो आप इस तरीके से लगाएंगे। लेकिन वेट, ये सबको नहीं लगानी है। यानी कि जो सिर्फ बाइसेप्स ही कर रहे हैं एक दिन में, वो ही 4 एक्सरसाइज करें। जो दूसरे मसल पार्ट को भी कर रहे हैं, जैसे कि ट्राइसेप भी लगा रहे हैं साथ में, वो 3 ही एक्सरसाइज करें, क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइजेस भी नहीं करनी है एज अ बिगिनर हमको। ठीक है। तो ध्यान दो, सिर्फ वही लोग करें जो आज के दिन में सिर्फ बाइसेप लगाएंगे। तो भाई कॉन्सेंट्रेशन कर्ल एक अच्छी एक्सरसाइज है, बिगिनर भी इसे लगा सकते हैं। डंबल ये देख के यही मत ले लेना, थोड़ा सा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लेना। ठीक है। तो कैसे लगाया जाता है ये?
ये जो पैर है ना, पैर इसको ऐसे गाड़ देना है ज़मीन पे बिल्कुल अंगद की तरह, ठीक है, स्टेबल। उसके बाद ये जो आपका ये वाला हिस्सा है ना, ट्राइसेप वाला, ऑलमोस्ट एल्बो के पास, इसको ऐसे प्लेस करना है यहाँ पे सपोर्ट के लिए, स्टेबिलिटी मिलती है इससे आपके आर्म को। उसके बाद यहाँ से ऐसे लिफ्ट करना है वेट को, फुल कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेच। देखो इस हाथ से भी दिखाता हूँ मैं आपको, इस तरीके से फुल कॉन्ट्रैक्ट एंड फुल स्ट्रेच, फुल कॉन्ट्रैक्ट एंड फुल स्ट्रेच। अब ये मूवमेंट को करने से क्या होता है ना, आपके एक स्टेबिलिटी मिलती है आर्म को जब, तो आपका अलग फिर से एक अलग एंगल हो गया आपके कर्ल्स का। तो इसमें आप थोड़ा आइसोलेट कर सकते हो अपने लॉन्ग हेड को, चाहो तो शॉर्ट हेड को भी कर सकते हो हल्का से एंगल से, लेकिन अगेन वो थोड़ा सा एडवांस हो गया, अभी उस बारे में हम नहीं बात करेंगे, बट इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू डू। उसके साथ साथ कोशिश करना कि अपनी अपर बॉडी को आप थोड़ा सा स्टेबल करना, बैक सीधी रखना, और ब्रीदिंग पैटर्न वही रहेगा। जब ऊपर उठा रहे हो सांस छोड़ोगे, नीचे लोगे सांस लोगे, ठीक है, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इसको आप लगाना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ गाइस, जब इस प्रोग्राम को आप फॉलो कर रहे हो बिगिनर सीरीज़ को, ध्यान दो हर हफ्ते आपको सेम वेट नहीं लगाना है। कोशिश करो कि नेक्स्ट वीक आपका वेट थोड़ा 1 kg 1.5 kg आप पुश करो, बढ़ाओ। इसी को कहते हैं हम प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। जब तक हम वेट को पुश नहीं करेंगे तब तक हमारा साइज कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो सेम वेट मत लगाना हर हफ्ते, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 15 रेपिटेशन में, पहले अगर 2 kg से कर रहे थे तो कोशिश करो कि 5 kg से लगाने की, इस तरीके से आपको बढ़ाना है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे हमारा बाइसेप का वर्कआउट खत्म होता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जीत सलाल, साइनिंग ऑफ।